हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। खरगोन उपद्रव पर दिग्विजय के ट्वीट पर FIR दर्ज हुई है। दंगाइयों से वसूली की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित। शिवराज कैबिनेट की बैठक में पटवारी के 5000 पदों को मंजूरी दी गई है। तो गेहूं की फसल में आग लगी और प्रभावितों को कल से मुआवजा मिलेगा। तो 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दिग्विजय पर गलत ट्वीट कर भ्रम फैलाने का आरोप लगा है। तो खरगोन दंगों के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था और ट्वीट को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था। गलत जानकारी से धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप बीजेपी ने लगाया था। CM और गृह मंत्री ने कार्रवाई की बात कही थी। क्राइम ब्रांच ने आवेदन पर जांच कर FIR दर्ज की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर FIR दर्ज कर ली गई है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने अलग अलग धाराओं में IPC के अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दिग्विजय सिंह ने खरगोन दंगों के बाद जो ट्वीट किया था, उसके बाद लगातार आरोप लगाया था बीजेपी ने और शिकायत भी की गई थी। तो ट्वीट को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह गलत जानकारी फैलाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की थी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में कार्रवाई की बात कही थी। क्राइम ब्रांच ने आवेदन पर जांच कर मामले में FIR दर्ज की। इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस के विधायक सोहन वाल्मीकि का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिग्विजय अपने विवादित ट्वीट में वीडियो का प्रमाण दे, ये ट्वीट किया है। साथ ही ये भी लिखा है कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा ना करे दिग्विजय। छिंदवाड़ा के परासिया से विधायक है सोहन वाल्मीकि, जिनका ट्वीट सामने आया है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद सियासी माहौल गर्मा चुका है। अब दिग्विजय के खिलाफ मोर्चाबंदी भी शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि विधायक ने ट्वीट कर दिग्विजय पर निशाना साधा है। सोहन वाल्मीकि जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। चलिए, इन खबरों पर हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्येंद्र भदौरिया और नवीन सिंह। सबसे पहले हम रुख करेंगे सत्येंद्र का और जानना चाहेंगे, सत्येंद्र, FIR दर्ज हुई है, शिकायतें बहुत से थानों में दर्ज की गई है, लेकिन क्राइम ब्रांच में FIR हुई है। देखिए राहुल, जो खरगोन दंगा हुआ है उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में सियासत का घमासान मचा हुआ है। लिहाजा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट को लेकर ये आज राजनीतिक गलियारे में जो घमासान मचा, एक ट्वीट किया था कि जो है CM साहब, आपकी सरकार है, ये सरकार में जो शपथ ली थी वो शपथ का ध्यान रखिए, और जो ये तलवारें लेकर जो जलसा जुलूस निकाला जा रहा है, किसके सह पर निकाला जा रहा है। इसके बाद आज जो है क्राइम
क्राइम ब्रांच में जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं सुमित पचौरी, उनके साथ विधायक रामेश वर्मा के साथ में कई प्रतिनिधित्व मंडल क्राइम ब्रांच पहुंचा था, जहां शिकायती आवेदन दिया था। शिकायती आवेदन के बाद क्राइम ब्रांच ने कई ऐसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें बताया जाता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और दंगा फसाद करने जैसी धाराओं को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें ये धाराएं लगाई गई हैं, दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताते हैं कि जो जिला अध्यक्ष है सुमित पचौरी और उनके साथ जो बीजेपी का संगठन है, वो आज दोपहर क्राइम ब्रांच पहुंचा था। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इसमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री ने बात कही थी कि इसमें कार्रवाई की जाएगी, इस ट्वीट को लेकर कार्रवाई की जाएगी। ट्वीट की सत्यता को देखते हुए उसके बाद जब ये निकलकर जो तथ्य सामने आए, उसके बाद बीजेपी का संगठन क्राइम ब्रांच पहुंचा था। क्राइम ब्रांच में देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल मामले की तस्दीक की जा रही है और इसमें क्या आगे निकल कर आएगा, ये जांच के बाद ही क्या कहा जा सकेगा। राहुल, चलिए, तो कुल मिलाकर अब जो है सियासत गर्माती जा रही है, एक नया एंगल भी यहां सामने आया है। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस के ही विधायक हैं और कांग्रेस के बड़े नेता को घेर रहे हैं। एक और कांग्रेस ने ये बात भी कही थी, ये बयान भी आया था कांग्रेस की तरफ से कि जानबूझकर महंगाई और तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए अब इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, जबकि दिग्विजय सिंह ने वो ट्वीट हटा दिया है। लेकिन इसे किस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो खुद अपने बड़े नेता को घेर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, ट्वीट करने के बाद जो वीडियो उसके साथ शेयर किया था और उस वीडियो को डिलीट कर दिया, उसके बाद लगातार सियासत गर्माते जा रही है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। सुबह ही नरोत्तम मिश्रा ने इशारा कर दिया था कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दोपहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी और अब दिग्विजय सिंह न सिर्फ विपक्षी दलों की तरफ से घिरे हैं, बल्कि अब अपने भी दिग्विजय सिंह पर हमला कर रहे हैं, अपने भी दिग्विजय सिंह को घिर रहे हैं। कांग्रेस के ही विधायक हैं सोहन वाल्मीकि, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर दिग्विजय सिंह के पास, जो उन्होंने वीडियो शेयर किया है, अगर दिग्विजय सिंह के पास उसका कोई प्रमाण हो तो साफ करें, प्रमाण साबित करें, और अगर नहीं है तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा ना करें। दरअसल कांग्रेस लगातार हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडे की तरफ आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस बहुसंख्यक आबादी के दिलों में बसने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट आज किया है, उसे सीधे तौर पर बहुसंख्यक आबादी को झटका लगा है और साथ ही साथ कांग्रेस का हार्डकोर हिंदुत्व को भी नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में कांग्रेस के ही विधायक अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ हो गए हैं, दिग्विजय सिंह को नसीहत दे रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई प्रमाण है तो उसको साबित करें, नहीं तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से कटघरे में खड़ा ना करें। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, एक इमेज बनाने की कोशिश कर रही है और प्रो माइनॉरिटी की जो छवि है कांग्रेस की, उससे थोड़ा सा अलग हटके काम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन इस बीच में दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, दिग्विजय सिंह के जो ट्वीट आए, नवीन यहां पर आपको रोकेंगे। इस वक्त खुद विधायक सोहन वाल्मीकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन जो ट्वीट आपका है वो अपने ही बड़े नेता के खिलाफ, इसको लेकर भी अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, खिलाफ नहीं है। एक्चुअल में क्या है भैया कि हमारे बड़े नेता कोई ट्वीट करते हैं तो वो नीचे तक एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उस चीज को देखता है, और यदि कोई प्रमाणित कोई चीज नहीं होती है तो वो छोटा कार्यकर्ता हमसे सवाल जवाब करता है, जिसका जवाब सवाल हमारे पास नहीं हो पाता है। तो मैंने इस ट्वीट के माध्यम से यही कहा है कि यदि अपने पास प्रमाण वाकई में है कि यदि ऐसा हुआ है तो हमको प्रस्तुत करना चाहिए। यदि मान लीजिए नहीं है तो फिर ये पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। मेरा उसमें सीधा सा ये है कि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस की इस मौके पर इस तरीके की बदनामी हो। लेकिन सोहन वाल्मीकि जी, जिस तरीके से बातें सामने आई हैं, ये कहा गया कांग्रेस की ओर से कि जो मुद्दे हैं, जो केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दे, जो महंगाई के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया, उस बीच आप अगर ये सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इस सवाल को लेकर भी तो सवाल उठेंगे। नहीं, वो जो मेरा जो ट्वीट है और वो जो कांग्रेस का तरफ से जो बयान आया, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये एक तो देश का, प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें लगातार कांग्रेस काम कर रही है, मगर उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता ना। अभी जो घटनाक्रम हुआ है कि पूरे प्रदेश में यदि इस तरीके की अवस्था फैलेगी, लगातार निरंतर इस तरीके की वारदातें होंगी तो कहीं ना कहीं सब लोग आहत होंगे, और हमारे प्रदेश के लिए ये कहीं भी उचित नहीं है। तो मेरा ट्वीट करने का तात्पर्य यही था कि यदि सच्चाई है तो हम लोग को प्रमाण के साथ में बात करना चाहिए, ताकि हम बीजेपी के जो नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं तो उस बयानबाजी का हम लोग जवाब दे सकें। चलिए,
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोहन वाल्मीकि, कांग्रेस के विधायक जिन्होंने ट्वीट किया, वो खुद हमसे जुड़े थे और बता रहे थे कि क्या वजह है ये ट्वीट करने की। उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि अगर कोई बात ऐसी है तो जनता के सामने आना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा क्योंकि ये जो मामला है ये सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है, जो अभी जनता जिस पर लगातार नज़र बनाए हुए। ऐसे में अगर उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे वीडियो हैं, तो वो प्रमाण है, तो ज़रूर उन्हें लोगों के सामने लाना चाहिए। ये उनका कहना है सोहन वाल्मीकि का। हालांकि बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि जो इस मुद्दे को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है ताकि जो बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, केंद्र सरकार के जो मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को छिपाया जा सके या उससे ध्यान हटाया जा सके। साफ तौर पर कांग्रेस का बयान। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के ही विधायक हैं सोहन वाल्मीकि, जिन्होंने सवाल उठाया है या कहा है कि प्रमाण दीजिए। अगर आपके पास प्रमाण है दिग्विजय सिंह जी, तो आप उस प्रमाण को जनता के सामने रखिए। चलिए, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो इस वक्त मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और अजय सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दुर्गेश जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। कांग्रेस के विधायक का ट्वीट आता है कि इस मामले में अगर दिग्विजय सिंह जी के पास कोई प्रमाण है तो जनता के सामने आना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी हमेशा ही आप देखिएंगे कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ ही टिप्पणियां करते हैं। जब रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकलता है तो माननीय दिग्विजय सिंह, जब हमला होता है, पथराव होता है उपद्रवियों के द्वारा, तो एक ट्वीट दिग्विजय सिंह जी के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं आता है। और जब उपद्रवियों पे, जब दोषियों पे कार्रवाई होती है तो पूरी की पूरी कांग्रेस इकट्ठी होकर उनके पक्ष में बात करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश इससे आहत है, प्रदेश इससे आहत है। दिग्विजय सिंह जी हमेशा ही जब देश के सेना का मनोबल बढ़ाना हो तो वो मनोबल तोड़ने की बात करते हैं, जब देश की साथ खड़े रहने की बात हो तो दिग्विजय सिंह जी मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे राहुल जी, आतंकवादियों को जाकिर नाइक जैसे आतंकवादी शांति दूत बताना, ये दिग्विजय सिंह जी। और हद तो तब भी हो जाती है राहुल जी, जब मंदिर का भूमि पूजन का समय निकलता है, उस समय में भी अगर कोई अड़ंगा डालता है तो दिग्विजय सिंह जी राम के अस्तित्व को नकार दिए, सब कर दिया। तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी के साथ एक मिनट पूरी बात हो जाने दीजिए राहुल जी। यही कारण था दिग्विजय सिंह जी का। पूरे देश की भावनाओं का भोपाल की जनता ने सम्मान किया और उसको दिग्विजय सिंह जी को 3.5 लाख वोटों से पराजित किया। यही कारण है, इसी जो देश की जनता चाहती है वो भोपाल वालों ने उसको पूरा किया, इसलिए उनको वापस घर भेजा। पर दिग्विजय सिंह जी उससे भी बाज नहीं आ रहे हैं। चलिए मैं अजय सिंह जी से प्रतिक्रिया लूंगा। अजय सिंह जी, पहले तो वो ट्वीट, जो फोटो ट्वीट किया, उसे लेकर तमाम विवाद, फिर ट्वीट हटाया गया, फिर कांग्रेस को बोलना पड़ा, बताना पड़ा। दिग्विजय सिंह अक्सर इस तरीके के जो ट्वीट या बयान से चर्चा में रहते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के विधायक ने ही, जिनसे हम कुछ देर पहले हमने फोन पर भी चर्चा की, उन्होंने सवाल पूछा, प्रमाण मांगा है। अगर प्रमाण है तो दिया जाए। इसे किस तरीके से लिया जाए आपकी पार्टी के एंड से? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश में तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा रामनवमी भव्य तरीके से मनाई गई, जुलूस निकाले गए और सभी जगह मिठाइयां, पूजा पाठ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। इसलिए भाजपा के नेता प्रपंच न करें। अब जहां तक बात है दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट की, एक फोटोग्राफ दिग्विजय सिंह जी के संज्ञान में आया जिसको उन्होंने ट्वीट किया। बट जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि यह फोटोग्राफ मध्य प्रदेश के खरगोन का ना होकर बिहार के किसी जगह का है, तत्काल उन्होंने उस फोटोग्राफ को डिलीट कर दिया, जो कि आमतौर पे एक नॉर्मली सामान्य तौर पे चलने वाली प्रक्रिया है। सोशल मीडिया पे कई बार इस तरह के फोटो पोस्ट हो जाते हैं, किसी भी दल के नेता हो या सामाजिक व्यक्ति हो, और जब उन्हें पता चलता है तो उसको हटा दिया जाता है। जवाब मुझसे ले लीजिएगा जरूर। देखिए कहानियां हैं, आपके पास जवाब कुछ नहीं है। दूसरी बात, तो जब उन्होंने ट्वीट को हटा दिया तो ये मामला वहीं समाप्त हो गया था। जनता पार्टी के नेता दंगाइयों पे कार्रवाई करने की बजाय राजनीति कर रहे हैं, विरोधी दल के नेताओं पे राजनीति कर रहे हैं। मुझे बताइए, जब ट्वीट हटा दिया गया तो उसके बाद ये उन्होंने स्वयं मान लिया कि गलत फोटोग्राफ उनके पास आई थी। अब आपका काम दंगाइयों पे कार्रवाई करना, सौहार्द बनाना, ये सब छोड़कर आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का।
चलिए, तो क्या है हमेशा से राजनीति पे? अपने बयानों को लेकर, अपने ट्वीट को लेकर, अपने बातों को लेकर जिस तरीके से विवाद में रहते, एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात यह है कि उनको बार बार कांग्रेस को जवाब देना पड़ रहा है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के विधायक ने भी जिस तरीके से प्रमाण मांगे, जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद न केवल विरोधी विपक्ष उनका विरोध कर रहे हैं, बल्कि अब उनकी पार्टी के भीतर ही कहीं ना कहीं अब सवाल उठने शुरू हो चुके। और अब आइए देखते हैं बिग न्यूज। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे लोगों में से 46 को बचा लिया गया। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और 12 से ज्यादा घायल हुए हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, उसकी मौत हो गई। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव में बीजेपी 33 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके साथ ही बीजेपी को विधान परिषद में पूर्ण बहुमत मिल गया है। 3 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के हिस्से में आई है। वहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता ही नहीं खुल पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी विधान परिषद के चुनाव में सभी विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई दी और कहा कि ये जीत एक बार फिर बीजेपी के विकास मॉडल पर जनता जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। योगी की सरकार के साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं। भारत ने श्रीलंका को 11,000 मीट्रिक टन चावल दिया है, जो कोलंबो पहुंच गया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के प्रवक्ता ने बताया कि ये खेत भारत की ओर से श्रीलंका को दी गई है, जो कि $1 बिलियन के क्रेडिट लाइन के तहत आई है। ये खेप पर्टिकुलर क्रेडिट लाइन को अंतिम रूप दिए जाने के 1 महीने के भीतर तैयार हुई है। कुछ और खबरें विस्तार से। शिवराज कैबिनेट ने चर्चा के बाद कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बैठक में पटवारी के 5,204 पदों को स्वीकृति दी गई है। वहीं त्योथर माइक्रो सिंचाई परियोजना और रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। तैराक कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपए देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इस दौरान किसानों को वाजिब दाम दिलाने के लिए गेहूं का निर्यात करने के लिए प्रेजेंटेशन हुआ। लोक सेवा गारंटी कानून के तहत अलग अलग सेवाओं के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। इसमें पटवारी की भूमिका अहम है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कैबिनेट में खरगोन हिंसा की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, माफी के काबिल नहीं है, इस पर वैधानिक कार्रवाई होगी। आज कैबिनेट के द्वारा पटवारियों के 5,204 नवीन पद सृजित करने का तय किया है। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि 50,000 की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण स्वीकृत किया जाए। इस तरह के प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में आए हैं। मध्य प्रदेश में कोयला संकट की आहट और ऊर्जा मंत्री की केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मध्य प्रदेश के लिए संकट है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों से बिना बिजली खरीदे पेमेंट हो रहा है। जनता को बड़े बड़े बिजली बिल आ रहे हैं। कोरोना काल का बिजली बिल अभी तक माफ नहीं हुआ है। वहीं रेल मंत्री से मुलाकात को लेकर तोमर का कहना है कि रैक कम मिलने से 15,600 मीट्रिक टन कोयला कम मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश की सरकार बिजली संकट नहीं आने देगी। मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरी टीम ईमानदारी से, पहला लक्ष्य जन सेवा है और आम जन को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और करेंगे। ये ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर जो है, ये संकट है मध्य प्रदेश। जो इन्होंने कहा था कि कोविड काल का माफ करेंगे, वो अभी तक किसी का हुआ नहीं। न कोयला है, न बिजली है, न पानी है, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है। पूरी तरह से मध्य प्रदेश जो है इस समय आपातग्रस्त स्थिति के अंदर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लगातार नकल के प्रकरण सामने आ रहे हैं और ताजा मामला राव स्थित लिबरल कॉलेज का है, जहां पर बीकॉम की वार्षिक परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल की खबर सामने आई, जिसके बाद अब कॉलेज पर कार्रवाई के साथ ही
UFM की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय में बीकॉम और LLB की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र राव स्थित लिबरल कॉलेज को भी बनाया गया था और आशंका है कि सेंटर में सामूहिक नकल करवाई जा रही थी। धांधली की शिकायतों के बाद भी विश्वविद्यालय की ओर से अब तक किसी भी उड़न दस्ते की टीम की तैनाती नहीं की गई। DAVV ने जांच में एक जांच कमेटी भी बनाई है और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करेगी। हाँ, अभी 2-3 सेंटर से ऐसी रिपोर्टिंग हुई है कि पहले पता चला है कि कुछ पेपर लोगों को पहले ही मिल गए और एक आध जगह अभी रिसेंटली एक और आई है कि इन्विजिलेटर्स भी ठीक नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारी शिकायतें अब आ रही हैं। अब लगता है 2 साल बाद एग्ज़ाम हो रहे तो सब फेस करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, हम लोग अभी इंक्वायरी अपनी सेटअप कर रहे हैं और जो भी होगा बिल्कुल टफ एक्शन लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमर बानी अमर गोट। नमस्कार।